पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एल्गोरिथम के बारे में, अभी कर ही रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन हम दिए थे कि फाइंडिंग दी प्राइम नंबर्स, मतलब कि कोई नंबर हम दें और वो चेक करके बताएं कि वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। पहला बात ये है, आज हम लोग इसको थोड़ा सा उसका एल्गोरिथम जानेंगे हम। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं और उसके बाद सीरीज कैसे जनरेट किया जाता है, यही हम लोग जानेंगे। उसके बाद इसको हम लोग फ्लो चार्ट में लेकर के फिर से सॉल्व करेंगे। हम लोग दो तरीका बताए थे, मेनली जो यूज किया जाता है प्लानिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, वो है एल्गोरिथम और दूसरा फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं, सर्टेन प्रॉब्लम्स को हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एल्गोरिथम लिखा जाता है। उसी के आधार पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जो एक बेस होता है लॉजिक सोचने का, कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से टास्क हो सकते हैं जिसको कंप्यूटर से सॉल्व किया जाता है, और इसी के आधार पर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हम लोग एक शुरू करेंगे कि एल्गोरिथम के बारे में, कि वो एल्गोरिथम फॉर टेस्टिंग ए डिजिट या नंबर वेदर इट इज प्राइम और नॉट, इट इज प्राइम और नॉट प्राइम। ये आज हम लोग इसका एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, जो कंप्यूटर से सॉल्व करे कि मतलब कोई भी नंबर दे वो उसको चेक करके कंप्यूटर हमको बता दे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसके पहले कंप्यूटर बताएगा, तो हम लोग को पहले उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर बता सकता है। अब कैसे कंप्यूटर के भाषा में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो लैंग्वेज में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक प्लानिंग करेंगे कि कैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। उसी को हूबहू ट्रांसलेट कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि प्राइम नंबर कहते किसको है। पहले ये हमको जानकारी होनी चाहिए कि एक ऐसा नंबर जो या तो which can be divided by itself और by वन से डिवाइड हो, नहीं तो अपने ही से डिवाइड हो, बस यही दो से डिवाइड हो, जिसका फैक्टर्स मात्र दो ही हो और वो भी दोनों डिफरेंट हो, दो फैक्टर्स हो और वो भी दोनों डिफरेंट हो, उसी को हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। जैसे 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें फैक्टर जो है 1 into 6 हो सकता है, 2 into 3 हो सकता है, और उसके बाद 6 into 1 हो सकता है। तो ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 फैक्टर्स आ सकते हैं, 1 into 6 into 1 या 2 into 3 या ये जो है ये 6 into 1 हो ही गया, और दो फैक्टर्स हो गया, 6 और 1। लेकिन एक तीसरा चौथा फैक्टर्स भी है, वो है 2 और 3। ये जो है 2 और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। मात्र वो संख्या जिसको हम प्राइम नंबर कहेंगे, मात्र या तो 1 से डिवाइड हो सकता हो और नहीं तो 6 से, जो नंबर है उसी से डिवाइड हो, तो उसी को प्राइम नंबर कहेंगे। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज 1 इज डिवाइडेड बाई 1, मतलब कि दो फैक्टर्स होते हैं लेकिन दोनों इक्वल होते हैं, 1 into 1 होता है, इसलिए उसको हम 1 को प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। लेकिन 2 इज ए प्राइम नंबर, क्योंकि 2 into 1 बस यही दो फैक्टर्स होता है और दोनों डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसको 2 को प्राइम। 3 इज ए प्राइम नंबर, 3:1 बस, और दो ही फैक्टर होता है, वो दोनों डिफरेंट है। लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 into 1 होता है, साथ साथ 2 into 2 भी होता है, इसलिए उसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। मेनली बात यह है कि एक ऐसा नंबर जो अब इटसेल्फ से कटे और नहीं तो 1 से कटे, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर इसको कैसे चेक करेगा कि 1 से डिवाइड हुआ और अपने नंबर से ही डिवाइड हुआ। तो यही इंस्ट्रक्शन हमको कंप्यूटर को देना है। हम लोग जैसे हमसे कोई पूछे कि 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो पहला हम 1 से 1 में डिवाइड करेंगे, 1 से कट गया, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटा, 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटा, ये जो है डिवाइड हुआ तो रिमेन मैंने, और उसके बाद 4 से डिवाइड हुआ तो नहीं हुआ, तो ये जो है 5 से डिवाइड हो गया, तो मतलब 2 ही बार डिवाइड हुआ, तो ये अपने हम
अपने दिमाग में चलाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के पास तो ऐसा सोचने की शक्ति नहीं है। हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अनुसार काम करेगा। तो कैसे, हाउ टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर कि वो चेक कर सके कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम एक मेथड्स, एक जो प्लानिंग, हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे, वो कैसे दें कि वो जो है कंप्यूटर भी चेक कर ले, कोई नंबर दे तो प्राइम नंबर है कि नहीं है। और उसके बाद एक बार हम इंस्ट्रक्शन फीड कर देंगे, उसके बाद तो जो भी नंबर देंगे ऑटोमेटिक विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो बता देगा प्राइम नंबर है कि नहीं है। हमको तो हर एक नंबर में डिवाइड करना होगा तो बताएंगे, समय लगेगा, लेकिन एक बार इंस्ट्रक्शन फीड हो गया कंप्यूटर में तो वो तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बता देगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। लेकिन एक बार तो उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, और वही इंस्ट्रक्शन देने का काम अभी हम लोग करेंगे। तो ये पहला तो काम ये होगा इसमें कि हम ये पहले क्या करेंगे, पहला हम काम करेंगे कि हम रीड करेंगे कि कौन नंबर है जिसको हमको टेस्ट करना है कि प्राइम है कि नहीं है। तो पहला काम तो रीड करेंगे। उसके बाद एक हम वेरिएबल लेंगे जिसका वैल्यू 1 से इंक्रीज करते हुए n तक जाए। मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है, 5, 7, 9, तो 1 से इंक्रीज करते हुए n तक जाए, और हर एक इंक्रीजमेंट के समय हम उसको डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब एक फैक्टर्स हमको मिल गया, तो ये जो है वो फैक्टर्स हम एक बढ़ा देंगे, और इस सिलसिला को चलते रहेगा, बढ़ाते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे। अगर लास्ट में 2 ही फैक्टर्स आ रहा है तो वो जो है वो कहलाएगा कि वो प्राइम नंबर है। अगर 2 फैक्टर से ज्यादा आ गया तो उसको कहेंगे कि प्राइम नंबर नहीं है। तो यही हम लोग काम इसमें करेंगे। तो पहला काम स्टेप 1 में ये होगा। स्टेप 1 में ऊपर से लिखते हैं हम लोग इसको जो है स्टेप 1 में पहला काम करेंगे कि हम नंबर को रीड करेंगे कि कौन सा नंबर को हम चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। दूसरा स्टेप 2 लेंगे, हमको इसको डिवाइड करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो हम एक t ले लेते हैं जिससे डिवाइड करने का काम करेंगे, और उसको शुरू में वैल्यू इसको 0 रखते हैं, क्योंकि हम इसमें 1 जोड़ेंगे और तब डिवाइड करने का काम करेंगे। तो ये जो हो गया d 0 इससे इनिशियलाइज किए। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, d का वैल्यू एक बढ़ाएंगे, d + 1 जो करेंट वैल्यू है उसमें हम 1 ऐड करके उसको हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद स्टेप 4 में हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल लेंगे डिवाइड करके। कैसे निकालेंगे, तो r जो है हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ n माइनस और इंट n बाई d से डिवाइड करेंगे और इंटू d करेंगे। ये इंटीजर डिवीजन होगा और d से मल्टीप्लाई करेंगे और n में घटा लेंगे, तो जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा r। तो यहाँ जो है एक और चीज है, यहाँ d = 0 इनिशियलाइज किए, और एक फैक्टर्स के लिए भी हम लोग 0 इनिशियलाइज कर लेंगे। तो 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, एक d के लिए 0 लेंगे और f के लिए एक 0 ले लेंगे। तो इस तरह से ये हुआ। अब हम यहाँ r को चेक करेंगे स्टेप 5 में। अगर r का वैल्यू if r = 0, अगर r का वैल्यू 0 है, देन क्या हो जाएगा, देन f का वैल्यू डिवाइड हो गया, टोटली डिवाइड हो गया, तो हम यहाँ f का वैल्यू f + 1 कर देंगे, मतलब फैक्टर से बढ़ गया। एक बार डिवाइड हुआ मतलब एक फैक्टर्स बढ़ गया, तो f का वैल्यू 0 है और वो 1 हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ, r = 0 नहीं हुआ, तो इधर नहीं जाएगा, नीचे चला आएगा फॉल्स में, तो फॉल्स में नीचे आएगा, और ट्रू केस में भी यहाँ आने के बाद फिर नीचे ही आएगा। अगर हम एल्स लिखते तो या तो ट्रू में ये जाता और एल्स वाला फॉल्स में आता, ट्रू वाले केस में यहाँ जाता, फॉल्स वाले केस में एल्स के बाद जाता। ये नहीं है कि ये भी करेगा और एल्स वाला भी करेगा, नहीं। तो हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं एल्स, क्योंकि इसके बाद भी यहाँ स्टेप आना है, और फॉल्स में तो डायरेक्ट यहाँ चलाएगा, इधर जाएगा भी नहीं। तो ये जो है स्टेप 6 में अब हम एक बार अगर नहीं डिवाइड हुआ तो हम d के वैल्यू को इंक्रीज कराएंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे। ये फिर इंक्रीज कराएंगे फिर डिवाइड करेंगे। जैसे 5 को 1 से डिवाइड किए तो डिवाइड तो 1 से होगा ही, तो f का वैल्यू बढ़ गया, लेकिन फिर हमको इंक्रीज कराना, उसको 2 से चेक करेंगे, उसके बाद 3 से चेक करेंगे, उसके बाद 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे,
अगर सभी में अगर f का वैल्यू 2 के इक्विवेलेंट हो गया तो 5 को हम प्राइम नंबर डिक्लेयर कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि ये आगे f इक्वल टू 1 हो गया। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि इफ d अगर लेस देन और इक्वल टू, अगर जो लेस देन अभी रहेगा, लेस देन n है, अगर d का वैल्यू अभी भी n से छोटा है, छोटा होगा, जैसे मान लेते 5 है तो ये 5 जो है n से d का वैल्यू भी 1 है तो 1 छोटा है 5 से, तो ये जाएगा ऊपर, d का वैल्यू बढ़ाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 को फिर डिवाइड करेगा। देन अगर लेस है देन गो टू स्टेप कहाँ जाएगा, यहाँ बढ़ाने के लिए जाएगा, तो स्टेप 3 में जाएगा, मतलब कि फिर से इंक्रीज करेगा, फिर ये जो है आएगा नीचे। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर ये इक्वल हो गया, मतलब 4 + 1 5 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे आपका वैल्यू, अगर ये इक्वल हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स होकर के नीचे चला जाएगा, तब ये गो टू स्टेप 3 नहीं जाएगा। तो स्टेप 7 में हम यहाँ चेक कर लेंगे कि अगर f का वैल्यू पढ़ते हुए इफ f इक्वल टू 2 हो गया, देन प्रिंट n प्राइम नंबर, तब ये जो है वो हम प्राइम नंबर घोषित कर देंगे। अगर ये नहीं हुआ 2 तो यहाँ एल्स लिख देंगे प्रिंट n नॉट प्राइम नंबर, तब ये नॉट प्राइम नंबर हो जाएगा, नॉट प्राइम नंबर। और उसके बाद जो है काम हमारा समाप्त हो गया। स्टेप 8 में हम लिख देंगे एंड। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है फॉर फाइंडिंग प्राइम नंबर, मतलब कि टेस्टिंग प्राइम नंबर, चेकिंग प्राइम नंबर। ये जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 है, पहले हम 1 को चेक करते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये n का वैल्यू 1 हो गया, तो ये d का वैल्यू 0 है, f का वैल्यू 0 है, तो d इक्वल टू 0 + 1 1 हो गया। यहाँ हम डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 माइनस n 1/1 1 होगा और इंटू 1 होगा 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो r का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ जो है r इक्वल टू 0 तो f इक्वल टू f + 1, तो f का वैल्यू 0 है, 0 + 1 1 हो जाएगा। यहाँ आएगा, यहाँ अब d का वैल्यू 1 है और n का भी वैल्यू 1 है, तो लेस देन नहीं है, इक्वल टू है, तो यहाँ आ जाएगा। f इक्वल टू 2 नहीं हुआ है क्योंकि f इक्वल टू 1 ही हुआ है, तो यहाँ जो है कंडीशन फॉल्स हो गया, तो एल्स हो जाएगा 1 नॉट प्राइम नंबर लिख देगा। ये काम खत्म हो गया। अब दूसरा बार अगर हम एक चेक करते हैं 5 से, तो 5 यहाँ अगर है मान लेते हैं, तो d का वैल्यू 0 हो गया, f का वैल्यू 0 हो गया। फिर यहाँ आएगा तो 0 + 1 1 हो जाएगा, यहाँ आएगा 5 माइनस और या इंटीजर 5/1, तो यह 5 हो जाएगा, इंटू जो है 1 हो जाएगा, तो 5 d का वैल्यू 1 है, तो ये जो 5/1 5 होगा और 5 × 1 5 हो जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ चेक करेगा r इक्वल टू 0 तो f इक्वल टू f का वैल्यू 1, मतलब f 0 है तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ f का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हम समझाते हैं 5 के आधार पर, n का वैल्यू 5 है तब, n का वैल्यू 5 है तब। अब यहाँ जो है, यहाँ चेक किए, अब यहाँ चेक करेंगे, d का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 5 है, तो यहाँ भी लेस है, तो डोंट गो टू स्टेप 3 में जाएगा यहाँ, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ जी करेगा 5 माइनस अब 5/2 2 हो जाएगा, इंटीजर डिवीजन 2.5 होना चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा, तो 5 - 2 × 2 मतलब 4 हो गया, तो 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये जो है 1 हो जाएगा, r का वैल्यू 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, नीचे चला जाएगा। यहाँ f का वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, f का वैल्यू 1 का 1 रह गया, तो यहाँ जो है अभी भी 2 लेस है 5 से, देन गो टू स्टेप 3, यहाँ आएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। अब n माइनस, अब जो है n 5 है, अब -5/3 1 होगा, इंटीजर डिवीजन 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर डिवीजन 1 होगा, और उसके बाद इंटू 3 हो जाएगा, तो 1 × 3 जो है वो 3, 5 - 3 मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 जो है वो r इक्वल टू 0 नहीं हुआ, यहाँ आ जाएगा। अब 3 अभी है, लेस देन अभी 5 है, तो यहाँ गो टू स्टेप 3 जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा,
तो ये 4 जो है अब यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 5 माइनस 5/4 मतलब 1 इंटू 4, तो 1 इंटू 4 मतलब 4, 5 माइनस 4 मतलब 1, तो ये 1 हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये 1 का 1 रह गया, नीचे आया। अभी भी 4 है, n से वैल्यू 5 है, जो अभी लेस है, देन गो टू स्टेप 3 जाएगा। अब 4 + 1 5 हो जाएगा, तब यहाँ आएगा तो 5 माइनस अब 5/1 5 1 हो जाएगा, 5/5 मतलब 1 हो जाएगा, इंटू 5, तो ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, r = 0। अब f का वैल्यू 1 जो था, 1 + 1 क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। ये कंडीशन यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ जो है यहाँ आएगा, अब d लेस देन n नहीं रहा, क्योंकि t का वैल्यू 5 है और n का भी वैल्यू 5 है, तो ये जो है यहाँ कराएगा, f का वैल्यू 2 है, तो ये 5 जो है वो प्राइम नंबर हो जाएगा। इस तरह से किसी भी नंबर पर हम चेक करके ये टेस्ट कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और ये इसी को हम, इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्राइम नंबर टेस्ट करने के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं, और उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको चेंज करना है। किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, सी, जावा जो भी हो, C++ जो भी हो, इसमें हम लोग चेंज करके उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यही कंसेप्ट हुआ फॉर फाइंडिंग टेस्टिंग दी नंबर वेदर इट इज प्राइम नंबर। अब एक होम टास्क ये हो सकता है कि 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, इसको जो है एल्गोरिथम लिखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100 कितने प्राइम नंबर है उसका एक लिस्ट लिख दे कंप्यूटर। यही लॉजिक है, अपने से ट्राई करना है 1 से लेकर के 100 के बीच में। तो यहाँ जो है n रीड नहीं करेंगे, n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और वो जो है 1 से लेकर के 100 तक जाएगा और उसी के बीच में अपना टेस्ट करते रहेगा और उसको प्रिंट करते रहेगा। ये अपने से ट्राई करना है, अगर दिक्कत हो तो उसको कमेंट लाइन में पूछना है। तो ये जो है इंटरेक्शन होते रहेगा तो और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसके लिए जो है ये एक इसमें समय देना है और यही बेस है, और इसके आधार पर हम प्रोग्रामिंग का एक हम लोग महल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसका बेस जो है यही एल्गोरिथम है, यही कंसेप्ट वे ऑफ प्रोग्रामिंग है, जिसको अगर हम सीख लेंगे तो आगे हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जाने कि प्राइम नंबर टेस्ट करना कि है कि नहीं है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़े, इसमें जो है वो जो हम डिफरेंट टाइप का हम प्रॉब्लम ले करके आगे बढ़ते हैं, जिसमें जो है वो इसके आधार पर कई तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। अब हम लोग एक और भी क्वेश्चन बना लें एल्गोरिथम से, जो है सीरीज को प्रिंट करना, प्रिंटिंग की सीरीज। जैसे हम सीरीज कहते हैं किसको, जिसका एक सर्टेन इंटरवल पे एक सर्टेन वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू आता है, एक फिक्स्ड इंटरवल होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, जिसको हम ऐड करते जाते हैं। हमारा जो है जैसे एक सीरीज हम लोग काउंटिंग प्रिंटिंग भी किए थे, 1 से लेकर के 20 तक नंबर को हम प्रिंट करते चले गए थे, तो वो भी एक सीरीज ऑफ डिजिट्स था जो हम लोग प्रिंट किए थे। तो कुछ अलग हट करके हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो ये जो है जैसे हमको क्वेश्चन आ सकता है, एल्गोरिथम फॉर printing the following series, series। एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ, जैसे एक पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे 1 है, उसके बाद 1 जोड़े तो हम 2 आ गया। ये बहुत सारे सीरीज आते हैं, फिबोनाची सीरीज आता है, ये जो है कई तरह का सीरीज है, जिसमें हम लोग एक एक करके एक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपने से भी उसको ये करना है। ये तो 1 जुड़ा, इसके बाद 2 जोड़ गया 4 हो गया, उसके बाद 3 जोड़ गया 7 हो, उसके बाद जो है वो 4 जोड़ गया 11 हो गया। इस तरह से अप टू n टर्म तक अगर हमको प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, ये जो है ये कंप्यूटर को करना है। मतलब कि सीरीज हम n दे दें, तो n दे दें, मतलब अगर हम 5 दें तो 5 अगर टर्म दें तो यहाँ 1 2 4 7 मतलब 1 2 3 4 5 ये 11 तक रुक जाएगा। अगर हम 6 देंगे तो अगला डिजिट क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा, जैसे 1 जुड़ा तो 2 हुआ, 2 जुड़ा तो 4 हुआ, 4 जुड़ा 3 जुड़ा, तो ये एक एक करके बढ़ते जा रहा है और 4 हुआ, और यहाँ 5 जुड़ेगा तो 16। अगला अगर 6 देते तो ये 1 2 4 7 11 16 होता है। इस तरह से आगे भी हम लोग बढ़ सकते। तो हमको केवल ये n दे देना है 5 7 9,
कंप्यूटर जो है हमको सीरीज प्रिंट करके उतना टर्म तक हमको दे देगा। अब सवाल है कि अपने से तो देगा नहीं, उसके लिए हमको भी इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा कि कैसे इसको अब सीरीज जो है वो जनरेट करेगा। अगर हमको करना होता है, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है कि अगला नंबर क्या होगा, तो इससे हम ये एसेस करते कि 1 बढ़ा है यहाँ, उसके बाद 2 बढ़ा है, उसके बाद 3 बढ़ा है, उसके बाद 4 बढ़ा है, अगला 5 बढ़ेगा मतलब 16 होगा। अगला 6 बढ़ेगा तो इसका मतलब है 16 + 6 22 होगा। इस तरह से अगला 7 बढ़ेगा मतलब 29 होगा। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। एक एक जो है हम पहले फिक्स इंटरवल निकाल लिए, तो इसको अगर हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे इस सीरीज को प्रिंट करने के लिए, तो वो कैसे प्रिंट करेगा, ये तो है, ये क्वेश्चन है। तो ये कैसे इसको किया जाए, हमको खुद एक ये ध्यान में रखना होगा कि एक ऐसा फिक्स्ड वैल्यू हम कर दें जिसको हम ऐड करते जाएं और ऑटोमेटिक नेक्स्ट सीरीज का नेक्स्ट नंबर जो है अपने आप जनरेट होता चला जाए। तो यही कॉन्सेप्ट पर हम काम करेंगे कि एक फिक्स्ड वैल्यू को हम ऐड करते जाएं, अपने आप सीरीज का नेक्स्ट नंबर अपने आप जनरेट हो करता चला जाए, और ये तब तक करते रहे जब तक कि एम टर्म पूरा नहीं हो जाए। यही कॉन्सेप्ट पर लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इसी को ये जो है ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके आधार पर हम लोग इसका एल्गोरिथम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, स्टेप वन पहला तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्ट है 1 से और यहाँ 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट 1 से है तो हम एक जो है फिक्स्ड वैल्यू जो हम सीरीज में जोड़ रहे हैं वो है, जैसे हम s को मान लिए, एक सीरीज के लिए s मान लिए जिसका शुरू में वैल्यू हम 1 करेंगे क्योंकि 1 से ही स्टार्ट है, और इसमें ऐड करते जाना है। तो ये जो है हम कॉमा दे करके हम ये कर सकते हैं, एक d ले लिए जिसका शुरू में वैल्यू 0 रहेगा। इस तरह से हो गया, एक ले लिया हम 0 ले लिए, जो डिफरेंस वैल्यू है वो निकलते जाएगा। अब हम लोग एक स्टेप 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे कि हम n टर्म, कितना टर्म तक हमको प्रिंट करना है पहले उसको रीड करेंगे। तो रीड n को हम रीड किए, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, n तक हमको जाना है। ये 0 है तो ये देख रहे हैं कि n का मतलब हुआ कि जैसे दूसरा नंबर 1 जोड़ रहा है तो दूसरा टर्म आ रहा है, 2 जोड़ रहा है तो तीसरा टर्म आ रहा है, 3 जोड़ रहा है तो चौथा टर्म आ रहा है, 4 जोड़ रहा है तो पांचवा, मतलब ये d का वैल्यू एक एक बढ़ते जाएगा और वो जब तक छोटा रहेगा और जैसे बराबर हो जाएगा वैसे हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो स्टेप 3 में अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। d का अब पहले हम s का वैल्यू 1 है, पहला बार प्रिंट किया है 1, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रिंट s कर दे रहे हैं, मतलब 1 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद स्टेप 4 में हमको 1 जोड़ना है। तो d का वैल्यू को अगर हम d + 1 कर दिए तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। अब ये 1 जो है हमको जोड़ना है d को इसमें s में, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर s को प्रिंट कर देंगे। तो ये स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में इस s में हम s जो अभी करंट वैल्यू है उसमें जो d का जो नेक्स्ट वैल्यू आया उसको हम जोड़ देंगे। तो ये 0 + 1 1 हुआ। अब s का वैल्यू 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 आ गया, फिर ऊपर भेज देंगे तो ये प्रिंट कर देगा इसको। तो ये जो स्टेप 6 में हम क्या करेंगे कि इफ d अगर लेस देन n है, मतलब नंबर ऑफ टर्म जो है उससे अगर n का वैल्यू छोटा है, देन गो टू स्टेप कहाँ तक जाएगा, स्टेप 3 में जाएगा, और इस तरह से ये स्टेप 3 में जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे जैसे ये 5 अगर मान लेते हैं 5 दी, तो 5 अगर है n का वैल्यू, तो यहाँ s का वैल्यू 1, एक 1 प्रिंट किया, यहाँ हो गया। अब d को वैल्यू 0 + 1 है तो 0 + 1 1 हो गया। तो ये अभी s = s + d हो गया, मतलब 1 + 1 2 हो गया। तो ये अभी 1 है, d का वैल्यू 1 है, तो ये अभी 5 से छोटा है। देन गो टू स्टेप 3 हो गया। तो स्टेप 3 में प्रिंट s किया, मतलब 2 प्रिंट कर दिया, यहाँ s का वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट कर दिया। अब जो है यहाँ अब आ जाएगा, यहाँ अब 1 जो है 1 d का वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये जो है 2 हो गया है, इसका वैल्यू तो s 2 + 2 4 हो जाएगा। अभी भी 2 है, n से छोटा है, मतलब 5 से छोटा है, वो स्टेप 2 में जाएगा, यहाँ जाएगा। अब ये जो है 4 s का वैल्यू हो गया है तो ये प्रिंट कर देगा 4। अब नीचे आएगा
नीचे आएगा तो डी का वैल्यू है 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये 4 + 3 7 हो जाएगा। अभी भी 3 है एन का डी का वैल्यू, तो ये अभी 5 से लेस है, देन गो टू स्टेप 6। यहाँ जो है यहाँ हो जाएगा 7 को प्रिंट कर देगा। नीचे आएगा तो अब ये जो है 3 + 1 4 हो जाएगा। अब ये 7 + 4 5 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा। अभी भी 4 है, अभी भी लेस है, तो ये लेस है तो देन गो टू स्टेप 3, मतलब यहाँ प्रिंट करेगा तो 11 को प्रिंट कर देगा। नीचे आएगा अब डी का वैल्यू 4 + 1 5 हो जाएगा। अब ये 5 जो है 11 + 5 16 करेगा, लेकिन यहाँ जो 5 हो गया तो ये जो है अब छोटा नहीं रह गया, तो ये अब इधर नहीं भेजेंगे, हम डायरेक्ट जो है स्टेप 7 में क्या करेंगे कि हम एंड कर देंगे, मतलब हमारा काम हो चुका है। मतलब 5 टर्म तक हमको प्रिंट करना था। अगर 6 रहता तो ये अब छोटा रहता 5, तो ऊपर जाता और उसको 16 को प्रिंट कर देता। इस तरह से जो है हम सीरीज प्रिंट करने का काम करते हैं। और ये जो है एक तरीका हुआ कि हम एक डिफरेंस वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू जिसको हम जोड़ते जाते हैं और हमारा नेक्स्ट सीरीज का नंबर जो है वो आते जाता है। यही कॉन्सेप्ट पर इसमें हम लोग काम करते हैं। तो ठीक है, तो ये जो है हो गया। अब एक और हम सीरीज का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा, मतलब कि जो डिफरेंट टास्क होते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग अब एक और एल्गोरिथम ले, ये सीरीज है, थोड़ा सा सीरीज और एक नए तरीके से हम लोग कर देते हैं। जैसे यहाँ अगर हम ये कहें कि सम ऑफ द सीरीज फॉलोइंग for finding sum of following series। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, जैसे s = हमको चाहिए ये जो है 1 + x/2 + x² 3, ये सिलसिला चलता रहेगा x n - 1/n। हम देख रहे हैं यहाँ कि 1 है पहली बार, और उसके बाद यह x⁴ है, तो नीचे जो है 2 है। ये x⁴ है तो एक बढ़ा हुआ है। इस तरह से ये 1 2 3 इस तरह से n टर्म तक जाएगा और पावर जो है n - 1 रहेगा। ये इसका सम करना है। ये सीरीज हुआ कि पहली बार 1 है, उसके बाद यहाँ x⁴ 0 है। पहली बार 1 है, इसका मतलब x⁴ 0 बराबर 1 0 1 2 3 4 ये बढ़ते जा रहा है। और नीचे जो है टर्म्स ये 1/1 है, उसके बाद 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। ये सम करना है, इसको s में जोड़ना है। तो इसके लिए हम कैसे कंप्यूटर को ये नंबर पहले तो सीरीज जनरेट करेगा और उसके बाद उसको सम करते जाएगा। यही कंसेप्ट पे काम इसमें हम लोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये अब एक नए चीज को प्रिंट करते जाएगा, सीरीज को प्रिंट यहाँ है, सीरीज जनरेट भी करना है और उसको सम भी करते जाना है। तो हम यहाँ इस काम को कैसे एल्गोरिथम में लिखेंगे, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको कैसे दिया जाए कि ये काम कंप्लीट कर दे, तो ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ये सम ऑफ दिस सीरीज निकालने का काम है। तो यहाँ हम लोग पहला लाभ लेंगे कि हमको वैल्यू किसका लेना पड़ेगा, x का वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि x का जो भी वैल्यू होगा उसके अनुसार डिवाइड करते जाएगा, उसको सम करते जाएगा। तो यहाँ हम स्टेप 1 पहला हम वेरिएबल ले लें पहले कि कौन कौन से वेरिएबल लेंगे जिसके इनिशियलाइजेशन करना। पहले s से जोड़ते जाना है, तो हम s में एक 0 ले लेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, s में हमको ऐड करते जाना है। और यहाँ नंबर ऑफ ये जो है जो नीचे वाला जो है i 1 उसके बाद 2 उसके बाद कहने का मतलब एक i ले लेते हैं जिसका इंक्रीज करते जाता है, इसको भी 0 ले लेंगे। और यहाँ हमको रीड क्या करना है, x नंबर ऑफ टर्म्स कितना तक ये जाएगा, n तक जाएगा। तो ये जो हो गया s = 0 i = 0 हो गया। अब स्टेप 2 में जाएंगे, यहाँ पढ़ेंगे रीड x पढ़ेंगे और उसके बाद n पढ़ेंगे, 2 वैल्यू पढ़ेंगे, एक x के लिए और एक नंबर ऑफ टर्म n के लिए। इस तरह से स्टेप 3 में आ जाएंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि हमको ये कैसे फिक्स करेंगे, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात तो हम i का वैल्यू 0 से 1 कर देंगे। ये जो है ये जो है 0 से 1 कर देंगे, तब नीचे जो है तो हम i का वैल्यू i + 1 कर देंगे, i + 1 कर देंगे। तो i का वैल्यू 0 + 1 1 हो जाएगा। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, ध्यान देना है, s का वैल्यू में हम s देंगे। s का वैल्यू शुरू में 0 है,
तो जो भी जोड़ेंगे तो जीरो ही मतलब वो वैल्यू होगा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि x टू दी पावर हम क्या यूज कर रहे हैं, i माइनस वन, आई का जो भी वैल्यू है, जैसे जो भी वैल्यू है, जैसे आई का वैल्यू भी वन है तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो एक्स टू दी पावर जीरो बराबर वन होता है। कोई भी पावर जीरो, किसी भी नंबर का पावर जीरो है तो वन है। स्लैश हम आई कर देंगे, यहाँ क्या हो गया, शुरू में आई का वैल्यू जीरो है, सॉरी वन है, जीरो प्लस वन वन हो गया, तो ये वन माइनस वन जीरो, एक्स टू दी पावर जीरो बराबर वन, अब बाई वन तो वन हो गया, तो ये वन प्लस जीरो वन हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा वन। ये सिलसिला चलता रहेगा। स्टेप 5 में क्या करेंगे कि अगर इफ आई अगर लेस देन एन है, अगर आई का वैल्यू जब तक लेस देन एन है तो ये जो है ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि छूटा रहेगा तो एक समय आया कि एन का वैल्यू आई का वैल्यू एन तक जाएगा और एन जोड़ देगा और तब जा करके जो है ये इक्वल हो जाएगा तो नीचे चला जाएगा। लेस देन एन है देन गो टू स्टेप, कहाँ जाएगा ये, फिर जोड़ेगा स्टेप 3 जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा और सम में जोड़ते जाएगा। जब ये इक्वल टू एन हो जाएगा तो स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सम ऑफ द सीरीज में क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे सम ऑफ सीरीज और यहाँ जो है कॉमा और यहाँ दे देंगे एस का जो फाइनल वैल्यू होगा वही सम होगा और स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, एंड कर देंगे। बस यही फाइनल हो गया। इस तरह से जो है हम लोग जो है ये क्या किए कि सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट कर दिए, जिसमें एस का वैल्यू शुरू में एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, एस का वैल्यू जीरो, आई का वैल्यू जीरो है, रीड एक्स एन किए तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा जो भी होगा 1 2 जो भी लेना है ले सकते हैं और एन का वैल्यू मान लेते हैं हम 5 दे दिए या 4 दे दिए तो यहाँ जो है आई का वैल्यू जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, एस का वैल्यू जो है एक्स टू दी पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि वन माइनस वन जीरो, एक्स टू दी पावर जीरो वन जो है वन, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। अभी भी आई वन है, यहाँ 4 है, छोटा है तो देन गो टू स्टेप 3 जाएगा, यहाँ जाएगा। अब यहाँ आई का वैल्यू अब जीरो वन था ना तो 1 प्लस वन 2 हो जाएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ जो है एक्स टू दी पावर 2 माइनस वन मतलब एक्स, अब बाई 2 ये आ गया, x बाई 2 आ गया, ये जुड़ गया। अब 1 में पहले s का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस एक्स बाई 2 जोड़ देगा, s में आ जाएगा। अभी भी जो है वो 2 हो गया तो ये जो छोटा है अभी n से तो ऊपर जाएगा, अब 3 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा तो 3 माइनस 1 मतलब 2 एक्स स्क्वायर बाई 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3, ये भी एस में जोड़ देगा, यहाँ तक तो एस में जोड़ चुके हैं, ये भी जोड़ देगा एस में। अब आई अभी 3 है तो अभी भी लेस देन एन है तो यहाँ जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 मतलब 3 बाई यहाँ जो है वो 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया तो ये जो है तुमको ये जुड़ गया। अब यहाँ जो है n का वैल्यू 4 है और ये भी 4 इक्वल हो गया, तो ये s का वैल्यू जो है वो फाइनल जो है लिख देगा, यही हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। ये जो है एक हम डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस किए और उसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है इसको। अब इस पर कई तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं लेकिन मेरा लॉजिक यही काम करेगा, तो इसलिए जो है इस पर ध्यान देना है और इसको अपने से मैंने लिखना भी है और नहीं समझ में आया तो कमेंट लाइन में भी लिखना है, लेकिन जो भी हम बता रहे हैं ये प्रॉब्लम को खुद भी लिखना है कैसे हुआ। इस तरह से जितना प्रैक्टिस इस पर करेंगे उतना ही हमको बेटर जो है वो कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में इंटरेस्ट क्रिएट होते जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यही है कि थोड़ा सा इसमें पहले हेल्प थोड़ा सा करेंगे। हम पहली बार इंस्ट्रक्शन ऐसे मैंने अभी तक तो दूसरे को मैंने आदमी को देते आए हैं, जानवर को देते आए हैं, लेकिन मशीन को देते रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सीखने की जरूरत पड़ती है। और जब सीख जाएंगे तो हम बड़े बड़े काम बहुत आसान तरीके से कंप्यूटर से करा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।